समवाई फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में तिवारी जी उपस्थित है, के तिवारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। बबली सिंह हमारी संस्था की मेंबर हैं और वो प्रोमोटर हैं, उनका स्वागत है। रीना वर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। हम वहाँ के 3 मनीषियों की ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री GP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है उसे हम आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और इसकी अलग जगाना चाहते हैं। ये विधा कम खर्चीली है और इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, इसमें कोई इंजेक्ट नहीं करना है, अपनी ऊर्जा को ही बैलेंस करना है। इसलिए यह अधिक लाभप्रद है। कम से कम नुकसान तो नहीं देती है, लाभ तो देती है लेकिन नुकसान भी नहीं देती। तो रश्मि गोयल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग जो रश्मि गोयल जी, आपका स्वागत है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बीच में हम लोग शुरू करते हैं इसलिए ताकि जो है हम लोग जुड़े रहे सिस्टम से। अब लोग म्यूट कर लीजिए। अब हम लोग जो है, और ये हम लोग पूरा चरक 1 पढ़ा चुके हम लोग वहां पर सेम 2 में। अब प्लॉटिंग हम लोगों ने पहले ही बताई थी, जो हमारी पुरानी वाली किताब में थी। तो उसमें प्लॉटिंग पेज नंबर 38 हम लोग बोलते थे कि पेज नंबर 38 जरूर पढ़िए। और अब उसके प्लॉटिंग का वक्त है कि अब प्लॉटिंग अगर नहीं जानेंगे तो 3rd सेमेस्टर के बाद इसकी मतलब कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि वो सब मान के चलेंगे कि आपको यहाँ मालूम है, आपको यहाँ मालूम है। तो प्लॉटिंग के इसके कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ वो हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अगर उसको शेयर करें तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। ये एक प्लॉटिंग है, कई इसमें प्लॉटिंग है। उसमें से हमारे जो पेज 38 वाली प्लॉटिंग है वो यही है। एक एक करके मैं बताता चल रहा हूँ आपको। सबसे पहले उसमें सर भारद्वाज बुक से है क्या सर? जी भारद्वाज के बुक से है।
नहीं, ये भारद्वाज की नहीं, ये तो है आपकी चरक, ये चरक की है। चरक 3 थे। चरक 249 में शायद है, या इसमें चाह रहा हूँ। चरक 2 में सर। चरक 1 चरक 1 में तो 38 पेज में तो समझ नहीं है। नहीं, वो वाली किताब में बराबर है, वही चीज है, इसमें भी वही मिलेगा। ये किताब में है कि हमने पेज नंबर 38 में तो सर पेज 195 के आगे है। 249 के आसपास। ये देखिए, ये है सबसे पहले जो भारद्वाज में जो उन्होंने प्लॉटिंग किया था पेज नंबर 38 में, वो इसी के आधार पर है, और ये भी वही एक ही चीज है। पहले उन्होंने शारीरिक जो अवयव हमारे ऑर्गन्स थे उनको प्लॉट किया। तो उनके प्लॉटिंग में क्या हुआ कि हम लोग शुरू कर रहे थे छोटी उंगली से, तो राइट से हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर हम वैसे शुरू करना जान गए हैं तो कोई बात ही नहीं है, तब 1 4 5 8 ये दाहिने तरफ आएंगे, 1 4 5 8 और 0, अगर हम लोग जान गए हैं। अदरवाइज हम लोग को अगर समझना है तो सबसे छोटी उंगली राइट से शुरू करेंगे 1, फिर उसके सामने वाली छोटी उंगली 2, फिर उसी के बगल में 3 उससे बड़ी, फिर 4 उससे बड़ी, उसी बराबर, फिर 5 उससे बड़ी, और 5 के बराबर 6 उसी बराबर, 7 उससे बड़ी, और 8 उससे बड़ी, और 9 ये, और 10 को 0 रखा हुआ है, वो 0। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। और अगर याद हो गया है तो 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9, इस तरह हम लोग बनेगा। 2 3 6 7 9 एक तरफ, और 0 1 4 5 8 एक तरफ। जो कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं वो राइट वाली हैं, अधिक सक्रिय ऊर्जाएं लेफ्ट वाली है। तो 2 3 6 7 9 एक तरफ, और 0 1 4 5 8 एक तरफ। ठीक, अब इसी में हमको प्लॉटिंग करनी है। तो हम लोग आकाश से शुरू करेंगे। नंबर 1 मतलब उंगली नंबर जो है वही यहाँ पर आपका जो है हमारा द्रव्य है या महाभूत है। 1 नंबर आकाश है तो 1 नंबर आकाश, 2 नंबर वायु है तो 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि है तो 3 नंबर की ये उंगली, इसमें अग्नि, 4 नंबर जल तो 4 नंबर जल, 5 नंबर पृथ्वी तो 5 नंबर ये पृथ्वी, 6 नंबर काल तो 6 नंबर की उंगली काल, 7 नंबर की दिशा तो 7 नंबर की दिशा की उंगली, 8 नंबर की मन की उंगली, 9 नंबर की आपका जो है आत्मा, और उसके बाद 0 नंबर की तम। ठीक है, तो ऐसे पूरा जो उंगली का नंबर है वही हमारी एनर्जी का नंबर है, इसलिए हमको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, एक उंगली जब कहेंगे उंगली नंबर 1 तो राइट, ये आकाश, उंगली नंबर 2 तो ये वायु। तो इस तरह हम लोगों को इन उंगलियों में स्थापित करना है। अब क्या स्थापित करना है, कैसे करना है? तो जब हम आकाश में हम लोगों ने माना, किसको माना? पेयर ऑर्गन को मत भूलिएगा। पेयर ऑर्गन माने जिस ऑर्गन के साथ जो ऑर्गन यांग और इन वाला पुराना कंसेप्ट हम लोग चाइनीज का, इन और यांग जो जुड़ा हुआ है उसको मत भूलिएगा। तो जितने इन अवयव हैं, जितने इन ऑर्गन हैं, वो कफ ज्वाइंट में किए गए हैं, कफ ज्वाइंट में। ठीक है, कफ ज्वाइंट वाला, अब ज्वाइंट 3 होंगे, एक कफ ज्वाइंट, एक पित्त ज्वाइंट, और एक वात ज्वाइंट। वात ज्वाइंट सबसे अधिक मूवमेंट वाला वात वाला होगा। वात में आकाश वायु है तो इसलिए वात वाला सबसे अधिक मूवमेंट कर रहा होगा, पित्त वाला कम मूवमेंट कर रहा होगा, और कफ वाला बिल्कुल स्टेशनरी टाइप का होगा, कम मूवमेंट। सबसे कम मूवमेंट कफ में होगा क्योंकि भारी है ना, उसमें 5 नंबर है। हम लोग 5 नंबर पढ़ा है कि 5 नंबर पृथ्वी है, तो पृथ्वी स्थिर है इसलिए 5 नंबर इसमें जुड़ा हुआ, 4 5 इसलिए भारी है, कम हिलता है। पत्थर को आप हिलाइए तो नहीं हिला पाएंगे, और वहीं हल्की कोई चीज हो तो वायु को हिला देंगे,
तो वायु है ये, बात इसमें है, इसमें पित्त है तो उससे अधिक हिलेगी और ये कम हिलेगी। एक तो ये तरीका हो गया। अब इनमें हम लोग रखा कैसे है, तो हम लोगों ने जो ऑर्गन रखे, ऑर्गन को हम लोगों ने इन और यांग ऑर्गन, आप वही याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सामान्य विशेष कर सकते हैं, लेकिन तभी अवधारणा है कि हमारा नीचे इन है, ऊपर यांग है। यांग क्यों? क्योंकि यांग अधिक चलता मूवमेंट करने वाला है, फैलता है, ऊपर जाता है, तो इसलिए वो सबसे अधिक मूवमेंट का इसमें यांग होगा। ठीक, एक तो तरीका ये है। आगे चल के हम लोगों ने एक और बताया था कि होमो हेट्रो का सिद्धांत पे किया गया था, लेकिन आप उसको याद करें या ना करें, आप इतना याद करें कि जो जुड़ा हुआ है वो इन से है, कफ वात ज्वाइंट पर, और जो यांग है वो हमारा वात ज्वाइंट पर है। तो इस तरह हम लोगों ने पहला हमारा जो था फेफड़ा, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। लंग्स हमारा इन था, इसलिए हम लोग लंग्स को रख दिया कफ में, और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन उसी के साथ जुड़ा हुआ अवयव था। दोनों का एक ही फंक्शन था। कैसे एक फंक्शन था? वो भी फेफड़ा करता था कि आकाश से वायु लेता था, ऑक्सीजन लेता था और आपको शुद्ध करता था। शुद्ध करने के बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता था, यानी वो आपके उसमें सफाई कोई कर रहा था। उसी तरह बड़ी आंत क्या कर रही थी? बड़ी आंत वही काम कर रही है जो बड़ी सफाई का। कैसे सफाई का है? वो स्टमक में जो खाना खाया आपने, उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें जो हुई वो एक साथ हुई, छोटी आंत में उसको शोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और उसे रक्त बना दिया, और फिर क्या हुआ, बड़ी आंत में कह दिया कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल दीजिए, तो उन्होंने वेस्ट को निकाल दिया। तो यानी वेस्ट को निकालने का काम फेफड़ा भी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बड़ी आंत भी वेस्ट को निकाल रही है। तो दोनों का फंक्शन एक तरह था, इसलिए इनको एक तरह के ग्रुप में रखा गया। हस्बैंड वाइफ के रूप में मत आप मानिएगा, केवल इतना मानिएगा इन और यांग के रूप में, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। इन माने जो हमारे इन कौन है? जो हमारे लगातार काम करते हैं वो इन है, और जो हमारे कभी कभी काम करते हैं, समय आने पे काम करते हैं, वो हमारे यांग है। ठीक, फिर हमने पास वायु आई। तो आकाश को हम लोगों ने, आकाश का काम भी देखिए, यहाँ आकाश का काम, जब आयुर्वेद की बात करेंगे तो आकाश का काम क्या था? आकाश काम वो भी था। अब हम फेफड़ों और बड़ी आंत की बात हम कहा, अब हम कह रहे हैं कि आकाश क्यों रखा? आकाश का जो काम था, आकाश भी क्या काम करता था? सफाई कर रहा था। वो भी तो क्या है, आप जो गैस छोड़ रहे हैं, जो वो छोड़ रहे हैं, वो जाता है और आकाश उसको अपने में समाहित कर लेता है। तो वही काम आकाश कर रहा है जो हमारे फेफड़े और बड़ी आंत कर रहे हैं, वो भी सफाई काम कर रहा है। वायु, दूसरा नंबर वायु हुआ। वायु में हम लोग रखा हृदय और छोटी आंत को। तो हार्ट और एसआई का दोनों का फंक्शन एक है। कैसे एक है? स्मॉल इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्ब करती है क्या चीजें? जो आपका खाना खाते हैं उनसे अपना बढ़िया बढ़िया खाना जो है वो ठीक रख लेती है और उससे एब्जॉर्ब कर लेती है। उसमें क्या सारी चीजें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना, कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और हमारा जो ये है लिपिड है वो हमारा फैट है, फैटी एसिड में हो गया, और तीसरा हमारा प्रोटीन, वो हमारा एमिनो एसिड के रूप में होता है। तो हम लोग इसमें और मिनरल्स, विटामिन सबको शोषित कर लेता है और उसको दे देता है कहाँ? जहां पर कैपिलरी है हार्ट की, वहां दे देता है। तो वहां पर फिर उससे रक्त बनता है। तो रक्त बनाने के काम में सबसे अधिक योगदान छोटी आंत का, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उन्हीं पार्टिकल से, उन्हीं जो तत्व है उन्हीं से बनेगा हमारा रक्त। तो रक्त बनने का काम हृदय क्या करता है? उसी को ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहता है कि भैया हमको हर सेल में भिजवाना है, तो वो ट्रांसपोर्टर काम, तो दोनों का काम एक ही तरह का है कि वो रक्त बनाने में सहयोग करता है, वो रक्त को भेजने में सहयोग, दोनों एक ही काम को बंटवारा कर लेते हैं। तो इस तरह एक है। तो इसलिए इनको पेयर ऑर्गन को याद रखिए हमेशा कि हृदय के साथ छोटी आंत जुड़ी हुई है। अब वायु क्या काम करता है? यहाँ वायु हमारे यहाँ सबसे अधिक गतिशील माना गया, इसलिए हृदय को उसके साथ रखा गया। क्यों? हृदय भी 0 पर, अब आप पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 2 में, 0.8 सेकेंड में क्या करता है?
पूरा हृदय एक चक्कर लगा लेता है। 0.8 आप सोचिए, इतने में पूरा हृदय, हार्ट एक चक्कर पूरा किसका लगा देता है? रक्त एक पूरा चक्कर लगा देता है। ठीक, तो इसलिए ये जो पॉइंट हम लोगों का वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए वायु की गति जितना है वैसे ही हृदय की रक्त के संचरण की गति है, इसलिए वायु के साथ उसको जोड़ दिया गया। अब तीसरा आया अग्नि। तो हृदय को हम लोगों ने क्या रखा? नीचे वाले में, कफ जॉइंट में, और छोटी हाथ हमारा यांग था, इसलिए हम लोगों ने उसको वात जॉइंट में रख दिया। अब अग्नि की बात आई, तो अग्नि हमारा 30 नंबर की उंगली आई है। तो 3 नंबर की उंगली में हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर लीवर और पित्ताशय, हम लोग समझ रहे हैं कि लीवर बनाता है बाइल जूस, और वो पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है। तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय में कंसंट्रेट होता है, ताकि कम जगह में अधिक चीजें गिर जाए, अधिक चीजें आ जाए, तो इसलिए उसको कंसंट्रेशन भी करते हैं। तो ये हो गया। तो यकृत और पित्ताशय का, दोनों का, लीवर और गॉल ब्लैडर का एक ही तरह काम है, तो इसलिए उनको एक ग्रुप बना दिया गया। तो इस ग्रुप को मत भूलिए कभी, ये हमेशा दोनों में है, वहां भी यही है, यहाँ भी वही है, कोई अंतर नहीं है। चाइनीज में भी यही रखा गया है और आयुर्वेद में भी यही रखा गया है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। उसको अग्नि के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लीवर, अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम हम लोगों ने यहां पढ़ा है, अग्नि माने पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, यही तो हम लोग पढ़े हैं अग्नि में, आयुर्वेद में। तो यानी पाक करती है, प्रभा, प्रकाश। तो कोई रक्त जो आता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या टॉक्सिन कोई होते हैं, उन टॉक्सिन को खत्म करने का काम, मेटाबॉलिज्म करने का काम और टॉक्सिन को खत्म करने का काम करता है लीवर। इसलिए लीवर वही काम कर रहा है जो अग्नि कर रही है। अग्नि जैसे मेटाबॉलिज्म के माध्यम से उसको चेंज कर रही, रूपांतरण कर दे रही है। आप पानी है, गर्म हो गया तो वो फिर भाप बन जाता है। तो जैसे रूपांतरण अग्नि कर रही है, वैसे ही लीवर भी रूपांतरित कर रहा है, उसको साफ कर दे रहा है। तो वो इसलिए लीवर को और गॉल ब्लैडर को अग्नि के साथ रखा गया। तो फिंगर नंबर 3 में लीवर था हमारा इन, तो हम लोग कफ जॉइंट में रख दिया। अब पित्ताशय हमारा था यांग, तो उसको हम लोगों ने वात जॉइंट में रख दिया। जल की बात आई, जल तो एक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन था हमारा गुर्दे और मूत्राशय, माने किडनी और लीवर। किडनी क्या करती है? रक्त को छान करके उसमें से यूरिन का क्रिएशन करती है, यूरिन बन जाता है उससे। तो यूरिन जो बनता है छान करके, वो यूरिन और वो इकट्ठा होता है यूबी में, यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। तो वहां पर जब इकट्ठा होता है तो दोनों का फंक्शन एक ही तरह का है कि वो बनाती है, वो स्टोर करती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो आप जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए किडनी और यूबी का एक पेयर ऑर्गन है, उसको हमेशा भूलना नहीं है। वो वहां भी, चाइनीज में भी यही है, यहाँ भी वही है। इसको जल के साथ क्यों रखा गया? क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि जल में, यूरिन में सबसे अधिक तत्व जो है वो जल का ही तो है। तो इसलिए हम उंगली नंबर 4 में हम लोगों ने जल का काम किया। और जल का काम क्या था? जल विषंद को दूर करती थी। जल क्या करती है? विषंद उसका कैरेक्टर है। विषंद माने विष को निकाल देने। गुर्दे भी यही काम कर रहे हैं। अमोनिया को लीवर ने वहां ठीक किया, वहां से आया, यूरिक एसिड के रूप में आया। ये सब आपको गुर्दे के माध्यम से बाहर निकाल दिए गए, ताकि वो शरीर के आवरण से बाहर चले जाए। तो इसलिए गुर्दे और इनको जल के साथ जोड़ा गया है, और इसलिए हम लोग फिंगर नंबर 4 में हम लोग रखा। फिंगर नंबर 4 कहेगा राइट इंडेक्स फिंगर, फिंगर नंबर 4 कही जाएगी। और उसमें गुर्दे को, किडनी का हम लोगों ने कफ जॉइंट में रखा है, और यूबी हम लोगों का चूंकि यांग ऑर्गन है, इसलिए हम लोगों ने उसको वात जॉइंट में रखा है। अब पृथ्वी की बात आई, तो पृथ्वी में हम लोगों ने क्या कहा? राइट, ये रिंग 5 नंबर की उंगली, राइट रिंग फिंगर के। अब पृथ्वी में हम लोगों ने स्प्लीन और स्टमक को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, यानी पेयर ऑर्गन है। ये पेयर ऑर्गन को भूलना नहीं है, ये चाइनीज में भी है, यहाँ भी है। अब क्यों है? स्प्लीन और स्टमक करते क्या है? दोनों की फंक्शनिंग हमारे देखिए। पृथ्वी भी क्या करती है? हमारे यहाँ धारण कर, पहले उसका पहले समझ ली कि इनका दोनों कॉम्बिनेशन क्यों है। स्प्लीन और आमाशय दोनों मिलकर के चाइनीज थ्योरी के अनुसार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जो पहले भोजन से प्राप्त ऊर्जा है उसका निर्माण करते हैं। और ये आप लोगों ने ट्रीटाइज 7 में पढ़ा है कि भोजन से
प्राप्त जो भोजन से आप खाते हैं उसे जो ऊर्जा बनाती है पहले वो स्प्लीन बनाती है, आमाशय दोनों मिल के बनाते हैं, और एक ऊर्जा फिर वो लंग्स में चली जाती है और आमाशय की ऊर्जा नीचे चली जाती है। तो दोनों ये वो है कि आमाशय की ऊर्जा नीचे चली जाती है वेस्ट के मटेरियल के रूप में या उसमें या और उससे ठीक करने के लिए, और जो स्प्लीन ने बनाया वो ऊर्जा चली जाती है लंग्स की तरफ। तो स्प्लीन और आमाशय का दोनों का एक ही तरह का फंक्शन है, इसलिए दोनों को पेयर ऑर्गन रखा गया, इसको भूलिएगा नहीं। ये दोनों जगह है, चाइनीज में भी है और आयुर्वेदिक में भी है। अब पृथ्वी के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो पार्थिव तत्व हैं सबसे पहले स्प्लीन हमको ग्रहण करती है, और स्प्लीन क्या करती है, आपको अगर ऊर्जा बनाती है तो सुरक्षा भी दे रही है। हम लोग दोनों को मॉडर्न साइंस को भी जोड़ेंगे, स्प्लीन सुरक्षा भी देती है, सुरक्षा कवच भी है। सबसे बड़ी हमारी लिम्फॉइड टिश्यू है स्प्लीन, तो एक तो सुरक्षा काम कर रही है, दूसरा हमको पालन पोषण कर रही है। वही तो हमको खाना, आप खाना पहले खाते हैं तो उसी से वो ऊर्जा बना रही है, तो इनसे पृथ्वी भी वही काम कर रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है। तो वही पृथ्वी का जो काम है वही स्प्लीन का आमाशय काम है, इसलिए पृथ्वी के साथ उसको रख दिया गया। तो ये हम लोगों ने पृथ्वी में स्प्लीन को नीचे में रखा गया कफ जॉइंट में, और हमको आमाशय जो था हमारा, जिसको स्टमक हम लोग बोलते हैं, वो यांग अवयव था, यांग ऑर्गन था, इसलिए हम लोगों ने उसको वात जॉइंट में रखा। अब काल की बात आई तो काल हमारा 6 नंबर हमारा लेफ्ट जो है, लेफ्ट रिंग फिंगर हो गया। अब काल के साथ हम लोगों ने मेडुला को जोड़ा। मेडुला, और ये हमारा मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट था, ये वहां चाइनीज में अभी नहीं था, क्योंकि वहां पर 5 ही वो थे, तो एक पेरिकार्डियम था, और हम लोग पास हम यहाँ पर अब यहाँ काल दिशा मन आत्मा तम है। तो हम लोगों ने काल के साथ क्या किया, हम लोगों ने कहा काल का संबंध कैसे है। काल का संबंध हम लोगों ने कहा कि ये कैसे मालूम पड़ता है कि जाड़ा होता है, बरसात होती है, तो इन सब से हमारी पहचान होती है। तो इन सब की पहचान सबसे पहले जो मॉडर्न साइंस कहती है वो कहती है स्पाइन में आती है, और हमारी चाइनीज थ्योरी भी कहती है, चाइनीज दार्शनिक का विचार है कि रीढ़ की हड्डी स्पाइन में इनका पहले संकेत आता है, पीछे का जो यांग भाग है वो प्रभावित होता है। तो रीढ़ की हड्डी और मेडुला ये हमारे काल के, पहली बार काल के नर्वस सिस्टम के पार्ट है, और पहली बार ये हमारी सूचना देते हैं कि हमारे ब्रेन को सूचना देते हैं कि ये हमारा ये जाड़ा है या बरसात है या ठंडक है या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, इन सब की सूचना जो देते हैं। इसलिए हम लोगों ने मेडुला और रीढ़ की हड्डी को हम रखा। अब रीढ़ की हड्डी को हम लोगों ने रखा वात ज्वाइंट में, और मेडुला को हम लोगों ने रखा कफ ज्वाइंट में। तो मेडुला हमारा, मेडुला, इसको पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा को हम लोगों ने कहा रखा कफ ज्वाइंट में, और रीढ़ की हड्डी को हम लोग, क्योंकि मेडुला रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है उसके शीर्ष पर स्थित है। यहाँ पर है अगर मेडुला तो उससे नीचे रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पर मेडुला कहाँ पर है, जहां पर पहली वाले C1 जिसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो पहली वो है C1 सर्वाइकल नंबर 1 जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटलस। याद करिएगा हमेशा एटलस, एटलस माने वही एटलस, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि एटलस, तो ये संदेश, ये उसी रूप मान लीजिए कि एटलस वही है जो हम लोग पढ़ते थे कि एटलस, हम देखते हैं कि एटलस देख ले, वो एटलस उसको बोलते हैं। और सेकंड C2 को एक्सिस बोलते हैं। तो C1 को हम लोग बोलते हैं एटलस, और C2 को, सर्वाइकल 2 को बोलते हैं हम लोग एक्सिस। तो इस मेडुला में टॉप पर हम लोगों ने रखा है कफ जॉइंट को, और कफ जॉइंट में मेडुला को रख दिया, मेडुला ऑब्लांगाटा को, और रीढ़ की हड्डी को हम लोगों ने स्पाइन को ऊपर रख दिया है काल पे। तो इस तरह काल का हो गया। अब दिशा उसके बगल में दिशा हो गई। तो दिशा का क्या हुआ कि दिशा में हम लोगों ने देखा कि दिशा को हम लोग हमेशा बोलते हैं दिशा भ्रमित या दिग्भ्रमित, इन सब की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो ब्रेन का एक पार्ट जो है वो सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम क्या करता है, आपके संवेदनाओं को लेकर लेता है, लेकिन वो आपको बैलेंसिंग का काम करता है, यानी जो आप चल पाते हैं वो सेरेबेलम की वजह से। और कान में एक कॉक्लिया, जो कॉक्लिया के बगल में वेस्टिबुलर एपिड्रस होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एपिड्रस कहलाता है, बट वो इट इज नॉट एन एपिड्रस, वो पार्ट है।
कॉक्लिया के साथ वेस्टिबुलर apparatus कहलाता है। तो सेरेबेलम और उनकी दोनों की भूमिका होती है। तो सेरेबेलम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, और वो कहता है इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग योर एटीट्यूड, आपके पोस्चर का, इन सब के उसमें आप जो लेटते हैं वो धीरे धीरे लेटते हैं, वो सेरेबेलम की वजह से है, इनकी वजह से, और एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस की वजह से। तो ये सेरेबेलम को चूंकि हम लोगों ने रखा, तो हम लोगों ने कहा कि ये दिशा की बात है, इसलिए ये दिशा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। तो जब हम लोग ब्रेन स्टेम में जाते हैं, जब स्पाइन खत्म होती है जहां से, तो वहां से मेडुला शुरू होता है। स्पाइन ऊपर खत्म हुई, ऊपर C1 के बाद मेडुला शुरू हो गया। मेडुला के बाद एक ब्रेन स्टेम कहलाता है। ब्रेन स्टेम इसलिए कहलाता है कि बिल्कुल जैसे स्टेम की तरह है, एक तना होता है वैसे ही है। तो वो मेडुला होगा, मेडुला के ऊपर पोन्स आता है, और पोन्स के आगे ऊपर मिड ब्रेन आता है। तो मेडुला और फिर मिड ब्रेन, वो फिर पोन्स और फिर मिड ब्रेन। तो ये इसी क्रम में हम लोगों ने रखा कि वो और उसके बगल में पोन्स के बगल में ये सेरेबेलम होता है। तो हम लोगों ने पोन्स को रखा वार्प जॉइंट में, और सेरेबेलम को हम लोगों ने रख दिया कफ जॉइंट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट था ना ये, तो इसको हम लोगों ने कफ जॉइंट में रख दिया सेरेबेलम को, और पोन्स को रख दिया हम लोगों ने वार्प जॉइंट, इस तरह। तो यहाँ पर ये हो गया। 8वें नंबर जब मन की बात आई, तो हम लोगों ने मन को क्या कहा कि मन में क्या हुआ, एक, अब चूंकि राइट में 8वें नंबर की उंगली है, राइट MF, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, अब ब्रेन में और आगे चले हम ऊपर की ओर। तो एक लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम का अर्थ क्या होता है कि एक सिस्टम में हमने पढ़ा है, कि हम लोगों ने BHB में पढ़ा हुआ है कि सिस्टम कैसे होता है। पहले बनता है सेल, सेल से ऑर्गन, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, फिर बॉडी। सिस्टम मीन्स कि देयर आर एटलीस्ट 2 or 3 ऑर्गन्स या ऑर्गन पार्ट्स आर इन्वॉल्व। तो वही वैसे ये लिम्बिक सिस्टम में देयर आर 9 organ parts are involved, and they create the system known as limbic system। और इसका हेड कौन होता है? Its head is hypothalamus। तो हाइपोथैलेमस बहुत बड़ा वो है। तो लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने दिया है, क्योंकि ये क्या काम, जो मन का काम क्या था? मन का काम था विचार, चिंत, संकल्प, यही तो था उसका। तो जो मतलब उसमें तर्क करना, तो ये सब विचार जो करने काम था मन का था। लिम्बिक सिस्टम भी यही करता है। जो आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, मॉडर्न साइंस के साथ जो इंफॉर्मेशन आपकी जाती है, उसको लिम्बिक सिस्टम आपने एनालाइज करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑफिसेस। जैसे हमारा कोई ऑफिस हो और हमारे पास 10 और ऑफिस छोटे छोटे, उनके एसोसिएट ऑफिसेस, और सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करे और अंत में हेड ऑफिस से कोई संदेश जाए। वैसे ही लिम्बिक सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 9 small systems which create limbic system। और ये क्या करते हैं? they coordinate with each other so that an order is to be passed। और कोई ऑर्डर पास करें, यानी कोई संदेशा भेजे या कोई ऑर्डर दे, या इसको मोटर इसको बोलते हैं, मोटर एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसको मोटर एक्टिविटी करें, वो उनके पास सूचना आ गई कि एक आदमी आया हुआ है, वो आपको मारना चाहता है। तो इसको कहेंगे ना, लिम्बिक सिस्टम एनालाइज करेगा ये आदमी कौन है, हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। पहले से दोस्त है, पहले अभी अचानक दुश्मन बना, तो पहले दुश्मन। तो एक निर्णय लेगा वो कि भाई आप हट जाइए यहाँ, या उसको खुद ही आप लड़ाई कर लीजिए। तो ये जो सिस्टम, सारे सिस्टम होंगे, तो लिम्बिक सिस्टम उसको क्या करेगा, सारे इंफॉर्मेशन को अपने में एनालाइज करेगा। और यही लिम्बिक सिस्टम, इसलिए उसको मन के साथ रख दिया गया। और लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने रख दिया कफ जॉइंट में। और चूंकि पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन था, तो हम लोगों ने पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन को यहाँ पर बात किया। ये हो गया। अब बचा हमारे पास आत्मा, थंब। तो थंब में हम लेफ्ट थंब, ये 9वें नंबर की थी। तो हम लोगों ने माना था कि आत्मा सबसे अधिक प्रभावशाली है, सूक्ष्म है और सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि सारे जो फंक्शन है वो हमारे इस वाले 9 नंबर की उंगली में, हमारे पास ब्रेन के 2 पार्ट है। ब्रेन के पार्ट मतलब मत समझिए उसको पार्ट, जो ब्रेन का ऊपर वाला भाग है, जहां पर देखिए हमारे बाल है, बाल के नीचे एक हल्के से स्किन है, स्किन के नीचे एक हमारे
हड्डी है, कपाल हड्डी जिसको बोलते हैं, तो वो कपाल हड्डी है, वो उसके नीचे 3 मेनिंजेस है, तो वो क्या है, वो भी सुरक्षा कवच है, वो सुरक्षा करती हैं। और उनके बीच में, एक के बीच में ये सीएसएफ जो उन्होंने पढ़ा था, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो बहता है, वो पोषण देता है। तो उसके नीचे, मेनिंजेस के नीचे जस्ट जो है हमारा कॉर्टिकल ब्रेन है। कॉर्टिकल माने कॉर्टेक्स कहलाता है, ऊपर का भाग कहलाता है, तो कॉर्टेक्स कहलाता है। तो सारी जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कॉर्टेक्स में जाती है, और कॉर्टेक्स ही वास्तव में संदेश को फाइनल ऑर्डर देता है। तो आप समझ लीजिए कितना यूटिलाइजेशन का है उसको। कॉर्टेक्स में सारी इंफॉर्मेशन जाएंगी, वहीं पर सेंटर बने हुए हैं, उन्हीं सेंटर से आपके पास मैसेज आता है कि आप ये काम कर दीजिए। तो कॉर्टिकल ब्रेन ऊपर है, तो उसको इन्होंने जोड़ दिया कि वो कॉर्टिकल ब्रेन चूंकि फंक्शन देगी तो यंग नेचर का हुआ ना, तो कॉर्टिकल ब्रेन को हम लोग रख दिया ऊपर उसमें। और कॉर्टिकल ब्रेन के नीचे न्यूक्लियस, हमेशा न्यूक्लियस हम लोग क्या मानते हैं, न्यूक्लियस सेल में हम लोग कहा था न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्राण है, मालिक है, स्वामी है, उसी को ब्रेन कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस, तो इसी ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में न्यूक्लियस होते, माने न्यूक्लियस माने सेल बॉडी। न्यूक्लियस जो है सेल बॉडी को आप समझ लीजिए, सेल बॉडी वहां उपस्थित होती है, तो उसको न्यूक्लियस कह दिया गया। वो कंसंट्रेटेड फॉर्म के आप कह दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियस हम वहां पर जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, तो सेल बॉडी जहां जहां पड़ी होती है वो न्यूक्लियस होता है। तो वहां न्यूक्लियस को हम लोगों ने अंदर वाले में रख दिया, और इसको हम लोगों ने कफ जॉइंट पे रख दिया। तो इस तरह हो गया। अब तम की बात आई, तो तम हम 10वां नंबर था, तो 10वें नंबर को हम लोग 0 कहा। अब 0 माने तम, तो 0 से हमारा वो हुआ। तो 0 में हम लोगों ने क्या रखा, हमारे पास 2 ऑर्गन बचे, एक तो हमारे पास एनएस बचा और दूसरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन बचा। तो हम लोगों ने दोनों को क्या किया, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ऑर्गन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और वो यंग नेचर का है, वो क्रिएट करता है, बहुत तेज है। तो इसलिए उसको हम लोग रख दिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यंग उसमें, और एनएस को हम लोग रख दिया कफ जॉइंट में। तो इस तरह हम लोगों ने इसको यहाँ पर पूरा कर लिया। अब हम लोगों ने और आगे पढ़े, इस तरह बिल्कुल समझते जाइएगा, बहुत धीरे धीरे समझ जाएंगे तो फिर आपको सिस्टम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एक आपका आया ही है अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए, तो इसको भी समझ लीजिए कि कैसे कैसे इसको रखा गया। अगर आपके पास किताब वो होगी भरद्वाज की, तो आप पेज नंबर 38 खोले रहिएगा, उसी तरह मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, फिर 1 से हम लोगों ने शुरू किया। तो जो जैसे गोनेड्स, पहला गोनेड्स रखा हुआ है इन्होंने, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में पहले इन्होंने गोनेड्स को रखा हुआ है। तो जो सिस्टम है, आप देखिए कैसे, फिर वही बात, तो आकाश से शुरू हुआ, राइट से हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोगों ने गोनेड से शुरू किया, क्यों, क्योंकि वर्चुअली गोनेड्स के माध्यम से ही जो सृष्टि के बाद हमारा जो आकार बनता है, ये गोनेड से बनाता है। और आकाश क्या है, शरीर की मूर्ति। तो जैसे शरीर की मूर्ति है, तो वैसे ही गोनेड्स का कंट्रीब्यूशन है। ये जन्नांग ही हैं जो तय करते हैं आपके शरीर के आकार को। इसलिए हम लोगों ने पहले गोनेड्स को रख दिया, कहाँ, राइट, पहले इसी वाले में पित्त ज्वाइंट। सारे देखिए और सब जितने किए गए सब पित्त ज्वाइंट में रखे गए। पित्त ज्वाइंट में रखने का भी वो है कि पित्त ज्वाइंट में जो चीज है वो टिश्यू लेवल पर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यांग हो गया, यहाँ पर इन हो गया, और यहाँ टिश्यू लेवल पर सारी चीजें हो गई, तो इसको हम लोगों ने यहाँ रख दिया। तो पित्त ज्वाइंट में सारी चीजें रखिएगा पित्त ज्वाइंट में। तो हम लोगों ने गोनेड्स को रख दिया नंबर 1 पर आकाश के साथ। फिर 2 में हम लोगों ने क्या किया, 2 दिया है एड्रिनल। एड्रिनल क्यों रखा, दूसरी हमारे नीचे से ऊपर चलिएगा, जो हमारी एंडोक्राइन है नीचे से ऊपर चलिएगा, तो बिल्कुल इसी क्रम में है, नीचे गोनेड्स है, उसके ऊपर एड्रिनल कहाँ है, किडनी के दोनों ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी। तो इसके बाद जस्ट किडनी आती है, तो किडनी के ऊपर दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो ये काम क्या करती है, ये
उसी तरह काम करती है एड्रिनल ग्लैंड जैसे वायु करती है। वायु क्या करती है? कपाती है, तो इसमें भी एक यही वाला है जो फाइट और फ्लाइट का वो देता है। तो वही एड्रिनल ग्लैंड है जो फाइट और फ्लाइट की, मतलब शेर से लड़िए कि शेर को देख के भाग जाइए, ये वाला काम है। तो वही तय करता है। वायु का भी यही नेचर है कि वायु कपा देगी, कभी हिला देगी, कभी शांत हो जाएगी। तो वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड का है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम लोगों ने सेकंड नंबर पर रखा वायु के साथ। अग्नि के साथ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को आप अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो पैंक्रियाज को अग्न्याशय भी कहा जाता है। यानी पैंक्रियाज की भूमिका अग्नि की तरह जो पाचन के सिस्टम में है, मेटाबॉलिज्म के सिस्टम में है, जो पाक परिवर्तन करने के सिस्टम में, रूपांतरण करने के लिए, वैसे ही पैंक्रियाज की भूमिका है। इसलिए हम लोगों ने अग्नि के साथ पैंक्रियाज को जोड़ दिया सब पित्त जॉइंट में। फिर जल के साथ हम लोगों ने थाइमस को रखा। थाइमस को धायमा कहा जाता है। थाइमस जो है 14 वर्ष की उम्र तक जीवित रहती है और 14 वर्ष के बाद ये थाइमस बिल्कुल बहुत छोटी ग्लैंड हो जाती है और ये प्रोटेक्टिव ग्लैंड है। थाइमस का वही रोल है जो आप समझ लीजिए हमारे यहाँ अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसका स्पिन का, वैसे रोल थाइमस का है। तो थाइमस इसीलिए 14 वर्ष के बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन कम होता है, मतलब नहीं होता, ये नहीं कह सकते नहीं होता है, लेकिन कम होता है थाइमस की वजह से। थाइमस वही फंक्शन करती है जैसे धाइमा करती है। धाइमा समझ रहे हैं ना? धाइमा, दाइमा जिसको बोलते हैं, दाइमा वही वाला है, उसको धाइमा है हिंदी शब्द। तो धाइमा के रूप में है, मदरली ट्रीटमेंट है। जल के साथ हम लोगों ने क्या कहा था? जल में मदरली ट्रीटमेंट है। जल का संबंध जो है मदर का ट्रीटमेंट है। मदर का अपने बेटे के साथ, अपने बेटी के साथ जो संबंध है, फादर का जो अपने बेटी के साथ संबंध है, वही मदरली ट्रीटमेंट थाइमस करती है। इस थाइमस को जल के साथ रखेंगे। पृथ्वी, पैराथायराइड। पृथ्वी में हम देखें कैल्शियम का, पैराथायराइड जो है, कैल्शियम की भूमिका पैराथायराइड के संदर्भ में बहुत होती है। इसलिए पृथ्वी का सर, तो पैनक्रियाज को थंब में रखेंगे? पैनक्रियाज को थंब में रखेंगे? नहीं, पैनक्रियाज को लीवर के पास, अग्नि की उसमें। अग्नि 3 नंबर आगे लिखा हुआ है। जी, मतलब हम क्यों नहीं बता रहे हैं? वो नंबर तो वही है, कोई नंबर जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही नंबर है। ये आकाश, वायु, अग्नि नीचे से ऊपर जा रही है। देखिए गोनेड्स, एड्रिनल, फिर पैंक्रियाज, यहीं पे था ना? पैंक्रियाज तो बिल्कुल स्टमक के नीचे है। फिर उसमें थाइमस आपके हार्ट के आसपास आ जाएगी, पैराथायराइड और ऊपर, थायराइड यहीं पर, पिट्यूटरी और ऊपर, पीनियल और ऊपर, हाइपोथैलेमस, थैलेमस 2। तो अब वही, तो पैराथायराइड का वही है जो कैल्शियम का उसमें होती है। तो इसलिए पैराथायराइड की वही भूमिका है जो पृथ्वी की भूमिका है। पृथ्वी पार्थिव तत्व है ना, कैल्शियम पार्थिव तत्व, तो इसलिए पार्थिव तत्व के साथ दोनों पृथ्वी को पैराथायराइड को जोड़ दिया। फिर थायराइड क्या है? थायराइड जो है विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काल, जैसे हम लोग कहते हैं कि काल की भूमिका विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। काल की वजह से ही जब 15-16 साल में आप होते हो तो परिवर्तन आता है, फिर आगे चल के आपको परिवर्तन आता है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है वो थायराइड भी विकास के क्रम में जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है उसके साथ थायराइड जो है बहुत अधिक अटैच रहती है, इसलिए थायराइड को काल के साथ जोड़ा गया है। फिर दिशा में पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है और वही जो है आपके जीवन की दिशा, आपके आगे विकास की दिशा तय करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पर होती है, बिल्कुल जहाँ वृद्धि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी वो है। तो दिशा अगर आपकी सही है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसी तरह रखा गया है। मन के साथ पीनियल को रखा गया। मन में 2 वो है, एक जो पीनियल ग्लैंड को है सबसे बड़ी, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है। कौन सी? जो भौतिक सुखों के लिए सबसे बड़ी ग्लैंड पिट्यूटरी है। और पीनियल ग्लैंड पराभौतिक सुख या जिसको आध्यात्मिक सुख कहें, उस आध्यात्मिक सुख के लिए पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन रात में ही, जब आप अंधेरा होता है तभी अधिक होता है, वो दिन में नहीं होता उसका। इसीलिए योगी वगैरह पीनियल ग्लैंड के लिए गुफाओं में चले जाते थे कि वहां पर हो। मन जो है, मन दोनों है, मन आध्यात्मिक भी है, मन जो है दोनों में इन्वॉल्व होता है, शारीरिक उसमें होता है। तो पीनियल ग्लैंड को फिर मन के साथ जोड़ दिया गया कि वहां पर है। अब बचा हाइपोथैलेमस और थैलेमस। थैलेमस हमारा जो है
थैलेमस तम है। देखिए थैलेमस जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसकी सुसुप्त ऊर्जा के रूप में कहा गया है इसको, मतलब ऊर्जा, इसके पास ऊर्जा बहुत है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस नीचे है और थैलेमस थोड़ा सा ऊपर है, ब्रेन में ऊपर यूं है और थैलेमस नीचे, हाइपोथैलेमस नीचे है। तो थैलेमस को वैसे ही थैलेमस और हाइपोथैलेमस का रोल भी सब जुड़ा हुआ है, लेकिन थैलेमस सुसुप्त ऊर्जा के रूप में है। तो जैसे तम में ऊर्जा रहती है, सुसुप्त रहती है, वैसे ही थैलेमस को जोड़ दिया गया तम के साथ, 0 नंबर के साथ। और 9 नंबर के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग हाइपोथैलेमस है, उसको हमने जोड़ा, क्योंकि आत्मा जैसे सबसे अधिक प्रभावशाली है, वैसे हाइपोथैलेमस 3 सेंटर, लिम्बिक सेंटर का सिस्टम का हेड, दूसरा जो है एंडोक्राइन सिस्टम का हेड, तीसरा ये नर्वस, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हेड, 3 का हेड है ये। तो ये हाइपोथैलेमस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हाइपोथैलेमस को यहाँ कर दिया। अब हम लोगों के पास आया, अब और क्या रखा, बॉडी होल्स। देखिए अब किताब में, आप लोग पास किताब नहीं है क्या? बॉडी होल्स देखना पड़ेगा, इस पेज में है। इसमें हाँ ठीक है, मिल गया, 241 में है। इसी के पेज में है, सब लिखा ना, इसलिए जो है इसी से देख लिया, इसी से देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिल जाएगा आपको सबको, इसी किताब में। देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाई पड़ रहा है ना? जी सर। ठीक। तो देखिए आयुर्वेद ने माना था 10 छिद्र, क्योंकि वो 9 छिद्र उन्होंने माने थे, क्योंकि 9 उनके पास वो थी, तो 9, हम लोगों ने 10 उसको लिया हुआ। देखिए कैसा है, हम लोगों ने, उन्होंने नाभि को शायद नहीं लिया होगा, हम लोग नाभि को लिया होगा। तो हम लोगों ने नाभि को क्यों लिया? बॉडी होल्स की बात है, होल्स को इसलिए कि ये हमारे शरीर में 9 ऐसे छिद्र हैं जो, जिनके माध्यम से चाहे संवेदना कहिए, चाहे इन्फेक्शन कहिए, चाहे कोई एनर्जी के रूप में कहिए, वो सब आती है। तो वो यही एनर्जी के सेंटर भी है वो। तो नेवल को हम लोगों ने नाभि को 0 होल के साथ लिया। देखिए 0, ठीक है, 0 नंबर। क्यों हम लोग लिया? क्योंकि जैसे हम लोग मानते हैं कि ये सृष्टि क्या यहीं से है, तो हम लोग मानते हैं कि नेवल से यही तो जन्म हुआ है, यही तो नाल कटिंग यहीं पर। तो इसलिए नेवल को हम लोगों ने 0 होल, अगर होल की बात करेंगे तो नेवल को हम लोगों ने 0 में ले लिया। तो पहले हम लोगों ने यहीं पर, और सब अब यहाँ 2 ही ज्वाइंट है, तो बात पे यही तो हुआ, तो इस वाले ज्वाइंट पर रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो नेवल को हम लोगों ने 0 होल के रूप में दिया, नंबर 1। अब होल में बहुत सरल है, बहुत समझना इसको। अब हम लोग चले, पहला हमारे पास क्या था? पहला होल क्या था? पहला हमारा था शब्द। तो शब्द ने आकाश, तो शब्द माने कान से सुनना, तो राइट में था, तो हम लोग राइट ईयर ले लिया। फिर हम लोगों ने फिर लेफ्ट ईयर, पहले राइट ईयर फिर लेफ्ट ईयर ले लिया। जब लेफ्ट ईयर हो गया तो हमारा 3 नंबर फिर आया लेफ्ट आई। वहां आई क्यों लिया? क्योंकि हमारा 3 नंबर था किसके साथ जुड़ा हुआ? अग्नि के साथ। अग्नि के साथ हम लोग रूप रखा हुआ है, तो रूप माने आई, तो हम लोगों ने आई ले लिया। फिर हमने राइट आई चौथी नंबर ले लिया। फिर 5वें नंबर पर हमारा ये आया, कौन? पृथ्वी। पृथ्वी माने घ्राण शक्ति, घ्राण शक्ति माने सूंघना, तो नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल उसके साथ ले लिया। 6वां फिर हम लोगों ने ले लिया लेफ्ट नॉस्ट्रिल। फिर यहां तक चला तो कान हो गया, आंख हो गए, और ये हो गए, तो 6 नंबर चले गए। अब हम लोग पास, और 0 पहले आ चुका था, तो 2 2 4 2 6 7 नंबर चले गए। 8वें नंबर पर हमारे पास आ गया कौन सा? मतलब 7वें नंबर पर 0 नंबर हम लोग ऐड कर दें, तो 7वें नंबर पर उसके नीचे उतरे मुंह। जैसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? नेवल, राइट ईयर, लेफ्ट आई, राइट आई, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उसके मुंह पे आ गए, तो 7वें नंबर पर होकर मुंह आ गया। फिर आगे हम लोग नीचे बढ़ गए, तो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव वाला सामने आ गया, और एनएस वोल्ट पीछे चला गया, बस 9 नंबर हो गए। तो हम लोगों ने वैसे ही उसको रख दिया। तो आसानी समझने की तरीका ये है कि पहले नेवल को ले लीजिए 0 होल में,
होल की जब बात करें 10 छिद्र, तो नेवल में बने नाभि, फिर उसके बाद राइट ईयर, लेफ्ट आई, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मुंह, फिर यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव होल, और फिर एनस होल हो गया। होल के बारे में ये अवधारणा हो गई। फिर एक्शन ऑर्गन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिए। कार्य वाली किताब से पढ़ा दूं। सर किताब से पढ़ा दीजिए। किताब में पता ना, किताब में है, किताब आपके पास है ना, मेरे पास है। तो किताब में हम असल में उसको निकाल नहीं पाएंगे शायद, तो अगर छांटना पड़ेगा कहीं भी मिल जाए तो, क्योंकि ये वाली हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो ऐसे आप लोगों को ये वाला पेज नंबर 38 अगर आप लोगों के पास हो तो देख लीजिए, पेज नंबर 38। तो अब हमको आया एक्शन ऑर्गन की बात आई, तो आप उसमें समझिए दोस्तों। हाँ, यहाँ से इसे समझ लीजिए, इसे समझिए थोड़ा सा। हम लोगों के पास, हमारे पास कौन है? एक्शन माने कर्मेंद्री और सेंस ऑर्गन माने ज्ञानेंद्री। तो ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री का हम लोग कॉम्बिनेशन रखना, बस यही जानना है। तो ज्ञानेंद्री हम लोग क्या है? तो कर्मेंद्री, इन्होंने पहले ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री शुरू कर दिया। अब ज्ञानेंद्री कहाँ है? तो हमारे पास क्या था? शब्द। आकाश के साथ क्या था? शब्द। तो शब्द जो है हमारा आएगा, किसमें आएगा? पहले 1 नंबर से शुरू करिए। शब्द आएगा कान के, तो कान को हम लोग रखा नंबर 1 पर, और सब पित्त ज्वाइंट पर आना है, सारे पित्त ज्वाइंट पर आपको रखना है, ये समझ लीजिए। तो कान को हम लोग रखा, दोनों कान हमारे हो गए किसमें? आकाश में, नंबर 1। फिर वायु में हम लोग क्या रखेंगे? वायु में हम लोग रखेंगे स्पर्श। तो स्पर्श माने क्या हुआ? स्किन, जो त्वचा है उसको हम लोग रख दिया। देखिए त्वचा किस रूप में? एक्शन और सेंस ऑर्गन है ये त्वचा। तो त्वचा को स्पर्श में है ना, तो स्पर्श में हम लोगों ने त्वचा को रख दिया। फिर अग्नि के साथ क्या था? रूप। तो रूप को रखा हम लोगों ने आंखों से। रूप माने आंखें, रूप को देखते हैं, कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं, रूप हो गया। फिर जल है, तो जल का शब्द स्पर्श रूप रस। जल में रस था, तो रस कहाँ से देखेंगे? रसना बोलते ना इसको बोलते भी रसना है जबान को, तो रसना बोलते, इसीलिए बोलते रसना, कि रस का अनुभव करती, तो रसना हो गई। तो जल हो गया। फिर आ गया पृथ्वी, गंध। तो गंध जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी के साथ जो जुड़ा हुआ गंध, तो गंध को हम लोग कहाँ? सूंघना। तो नाक, यहां तक हमारी 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब उनको कर्मेंद्रियों पे करना है। अब कर्मेंद्रियों पे हमको, तो अब कर्मेंद्री में शुरू करिए। देखिए जानना वही है, ज्ञानेंद्रिय तो सरल हो गई बहुत, क्योंकि वैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध को आप कर लेंगे। अब आया काल पहली ज्ञानेंद्रिय है, जो हम लोग कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, जो भी कर्मेंद्रिय, अब वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तो खत्म हो गए, कर्मेंद्रिय शुरू हुई। तो हम लोगों को यही वाला कंसेप्ट नया था, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि काल के साथ किसको रखा जाए। तो काल, हम लोगों ने कहा था कि काल जो है व्यक्तित्व का बताता है। काल अग्नि वायु के साथ व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। तो वो काल जो है, काल कैसे पता चलता? आपके व्यक्तित्व से। तो व्यक्तित्व कैसे मुखर होगा? जब तक बोलेंगे नहीं आदमी, तब तक समझ में नहीं आएगा। कहते नहीं है कि कागा भी बोलता है और कोयल बोलती है, लेकिन समझ में आ जाता है कि कौन बढ़िया बोल रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे वाणी। तो वाणी से आपका मुखरित होता है काल। तो वाणी से, तो वाणी जब भी होगा, तो वाणी माने स्पीच से मुखरित होगा काल। तो वो काल की, वो आपको उसमें एक्शन ऑर्गन में आपको काल को लेना है। ठीक,
अब दिशा, दिशा की बात हम लोग आए तो दिशा हम लोग कैसे जानते हैं? दिशा माने चलना। आप जा रहे हैं और पैर भटक गए तो वही, तो पैरों को हमेशा आप मान लीजिए, या कर्मेंद्री की बात हो रही ना, तो कर्मेंद्री में पैर हो गए, वाणी हो गई, पैर हो गए, तो पैर को हम लोग दिशा कर दिया। मन, मन जो है सबसे अधिक ब्रेन के पास सबसे कम कौन? हाथ है, और सबसे अधिक हाथ काम करते हैं, पैर तो बहुत कम काम करते हैं, हाथ सबसे अधिक काम करते हैं। तो मन के साथ हम लोग रख दिया हाथ। अब बचा, अब नीचे तुरंत आ जाइए कि मन के साथ हाथ रख दिया, अब बचा आत्मा और उसके बाद वो, तो बस आत्मा के साथ हम लोग रख दिया क्या? आत्मा के साथ हम लोग रख दिया, देखिए यहाँ, हाँ ये देखिए, ये आत्मा है, इसके साथ हम लोगों ने, हमारे पास क्या था? कर्मेंद्री की बात करिए, कर्मेंद्री हमारे पास आया था पहले जिन रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम, तो उसको हम लोगों ने रख दिया, वो ऑर्गन रख दिया, और बाद में हम लोगों ने तम के साथ रख दिया वही एनएस। तो ये इस तरह हमारा ये हो गया। तो एक्शन और सेंस ऑर्गन ये तय हो गया। सर एनएस तो आत्मा के साथ है ना हमारा? नहीं, उसमें करेक्शन कर लीजिए, ये इसी में है, इस वाली किताब में यही है, तो यही किताब यही सही है, यही सही है, ठीक है ना? इसमें इस किताब वाले में करेक्शन कर लीजिए, वो वाला किताब जो है वो यही वाली किताब सही है, क्योंकि वो करेक्शन है, वो है उसमें तो आत्मा के साथ रिप्रोडक्शन वाला है, और एनएस को हम लोग उसमें रखा हुआ तम। ठीक, अब टिश्यू में आइए, टिश्यू में आइए। टिश्यू, टिश्यू माने क्या था? टिश्यू माने हमारे पास था, सर एक मिनट प्लीज, आत्मा के साथ एनएस है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आत्मा के साथ। जी, ये इसमें किताब देखिए, इस किताब में जो है, इस किताब में ये दिया हुआ, आगे आगे दिया, बता रहा हूँ। भारद्वाज का 38 है, उसमें तो आत्मा के साथ एनएस दिया हुआ है, भारद्वाज वाले के साथ। अभी दिखा रहा हूँ। ये लीजिए, ठीक है। यहाँ मतलब उस भारद्वाज वाले में इसमें चेंज करना पड़ेगा हम लोग। हाँ हाँ, भारद्वाज में चेंज कर लीजिए, यही सही है। ओके ठीक। अब हम लोग पास आया, अब हम बचा केवल टिश्यू। हम लोग एक धातु पढ़े हैं ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी समझ जाएंगे तो बस समझिए। और बस कुछ नहीं, केवल आप एनर्जी, एनर्जी तो बहुत सरल है। एनर्जी में देखिए, एनर्जी में कुछ नहीं, एनर्जी पहले बता दूं जल्दी से, इस एनर्जी में क्या है? शब्द, किसके साथ? आकाश के साथ आ जाएगा, वही साउंड, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो वही है। बचा क्या? बचा आज पास काल के साथ, तो काल के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, काल के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, और मन के वो दिशा के साथ उद्देश्य, एम, मोटो और दृढ़ संकल्प जुड़ा हुआ है। किसके साथ? मन के साथ। और तम के साथ अंधकार, और आत्मा के साथ प्रकाश, ये उसकी एनर्जी है। तो एनर्जी जब बात करेंगे आप, तो डार्कनेस और लाइटनेस, दो एनर्जी हुई तम और आत्मा की, और शेष आपकी वही शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, फिर आपका अहंकार, फिर आपका उद्देश्य, और उद्देश्य के बाद आपका दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, और ये हो जाएगा आपका इसमें। अब बचा एक ही बची टिश्यू। तो टिश्यू लेवल पे समझ लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस नहीं, हाँ मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र, और शुक्र से ओजस, एक ओजस भी रखा गया है। ठीक, तो अब रस कहाँ है? रस माने रस की क्या होगी? रस सबसे पहले कहाँ आना चाहिए? अगर हम लोग सोचेंगे कहाँ आना चाहिए,
हमारी उंगलियां हैं। तो रस माने क्या हुआ, रस में सबसे अधिक क्या होता है? जल पर सर। जल, है ना? जी सर। तो जल, जी जल हुआ सबसे अधिक, रस में जल होता है ना, रस मिलाए तो जल तो होगा ही। तो रस माने हम लोगों ने फिर, रस की उंगली हमारे पास यही थी ना, रस हमारे यहां भी तो आ रहा था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जी सर। याद करिए। तो रस को हम लोगों ने फिर चेंज नहीं किया, रस को यही रखा। रस, तो रस से रक्त, यहां रक्त आ रहा था, क्यों? लीवर में रक्त बनता है ना, लीवर रक्त को क्या कर रहा है? यही तो है, अग्नि क्यों हुआ? तो अग्नि ही तो है तत्व। उसमें तत्व क्या था? 3 और 4। आप बोलिए पित्त क्या है? पित्त ही तो आपका रक्त है। तो 3 ही 4 तो जी सर। कॉम्बिनेशन है। तो जी इसलिए सर। 4 नंबर पे हम लोग रक्त रखा। तो रस, रक्त, फिर मांस की बात आई। तो मांस, मांस जो हम लोगों ने फिर हुआ, फिर शुरू में हो गया। तो मांस यही तो है, त्वचा या मांस। फिर इसी में त्वचा भी रखी गई, इसी में मांस भी रखा गया। त्वचा इसमें है शायद, त्वचा इसमें है ना? और आकाश में भी त्वचा है, वहां पर इंद्रिय के रूप में है, यहाँ पे तो आकाश के रूप में त्वचा है। तो त्वचा, इसमें मांस हो गया, फिर मेद हो गया, फिर अस्थि हो गई, अस्थि में, पृथ्वी में अस्थि, और फिर मज्जा, और मज्जा के बाद फिर शुक्र, और शुक्र के बाद फिर ओजस। 8वें नंबर पे फैला दिया हम लोगों ने। तो ये उसके अवधारणा, इस रखने की अवधारणा ये थी। इससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग करना है। अब बस 5 मिनट का एक वक्त ले रहा हूं, 5 मिनट फिर खत्म करो, ताकि अगली बार कभी होगा तो देखेंगे। ये अवधारणा आप पढ़िए, मनन करिए और बना लीजिए। दूसरी अवधारणा जो है, आपको तमाम वो मिलेगा, उसमें मैं आपको बता भी दूंगा बाद में। ये कंसेप्ट क्या है, यहां पर हम लोगों ने रखा, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि लीवर है, गालब्लैडर है। तो ये गालब्लैडर की उंगली है, ये लीवर की उंगली है। तो यहां पर स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो ऊपर यांग ऑर्गन है, ये चाहे नोट कर लीजिए, लिखा भी कहीं कि यांग ऑर्गन के जो ऊर्जा वो है, जब उनका डिवीजन करेंगे हम लोग, तो हम लोग लंबवत में करेंगे। जब यहां पर हमारी, मान लीजिए यहां पर हमने कोई मेथी लगा लिया, यहां हम 0 टोन नाइस रेड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 0 टोन नाइस रेड। लेकिन जब कभी इस पूरे ऑर्गन में, हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है ना, मान लीजिए उस ऑर्गन को भी हम 9-10 भागों में बांटेंगे, तो हमको जब बांटना होगा और उसमें किसी पार्ट का इलाज करना होगा, तो हमको जाना पड़ेगा और छोटे लेवल पर। तो और छोटे लेवल पर जाने के लिए जो यांग ऑर्गन है, उसके लिए लंबवत वर्टिकल मेरिडियन लेना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, जो यांग ऑर्गन है वो फंक्शन के लिए है। नॉर्मली फंक्शन है ना, यांग ऑर्गन माने फंक्शन, और इन ऑर्गन माने स्ट्रक्चर। इन ऑर्गन स्ट्रक्चर, यांग ऑर्गन फंक्शन। और हम लोगों ने एक और चीज बताई थी, होमो हेट्रो कंसेप्ट। होमो माने वहीं पर रोक देना, हेट्रो माने मूवमेंट। तो हेट्रो माने मूवमेंट हो रहा था और उसने रोक दिया, होमो ने उस मार्ग को रोक दिया। और जो तीसरा न्यूट्रो फोर्स थी, उसने जिगजैग कर दिया। तो ये स्पाइरल मेरिडियन है, ये अब जो वर्टिकल मेरिडियन, और ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। यानी जहां यहां पर जो ऑर्गन होगा, नॉर्मली 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 क्या नाम, यहाँ पे जो ऑर्गन होगा इन वाले में, उसका हम जब भी कभी स्ट्रक्चर करेंगे और उसको कई भागों में बांटेंगे, तो हमको हॉरिजॉन्टल में लेना पड़ेगा। और यहाँ जो ऑर्गन बैठा हुआ उसको वर्टिकल में लेना पड़ेगा। और यहाँ जो है उसको हम लोगों को लेना पड़ेगा स्पाइरल में। स्पाइरल में नीचे वाले को भी ले सकते हैं विशेष दिशाओं में, लेकिन नॉर्मली बोल रहा हूं कि ऊपर वाला जो यांग ऑर्गन है, उसको जब डिवीजन आपको मिलेगा किताबों में, स्पेशली वॉल्यूम 2 HB हैंडबुक वॉल्यूम 2 में आपको डिवीजन, इसमें भी डिवीजन दिए हुए हैं। पेज नंबर देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूं, देखिए बहुत पुराना।
ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए स्टमक। स्टमक क्या है आपका, कौन सा ऑर्गन है? यांग ऑर्गन है ना। यांग। तो इस स्टमक का जब भी कभी आए, देखिए राइट आरएफ, यही तो हुआ। तो राइट आरएफ में 10 पार्ट जब बनाए गए तो उनके वर्टिकल मेरिडियन बनाए गए। क्यों? क्योंकि वो यांग ऑर्गन था, ऊपर स्थापित है। तो जो यांग ऑर्गन ऊपर स्थापित है वात ज्वाइंट में, उसके जब भी कभी वो होंगे तो वो आपके वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट होंगे। तो अगर कभी आपको इसोफेगस का कोई देखिए ये लिखा हुआ है, अगर इसोफेगस का कभी आपको कुछ करना पड़ेगा तो आपको 1 वर्टिकल मेरिडियन में लेके स्टमक की उंगली में 1 वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखिए ट्रीटमेंट के 3 भाग हैं। एक भाग ट्रीटमेंट का वो है कि आप एनर्जी सिस्टम को कैसे ले जाते हैं, ये अंतिम भाग है। लिखते हैं 4, 5, 8, 3, 6 टोन, ये हमारा एनर्जी सिस्टम है, ये नंबर 3 पर है। ठीक। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे कहते हैं कि हमने किस उंगली के में ऑर्गन को रखा है, उस ऑर्गन पे हमको काम करना, तो उस ऑर्गन की बात। तो नंबर 1 पे आएगा ऑर्गन। याद इसको इसका कहीं नोट कर लीजिए, ऐसे सिस्टम पूरा प्रोटोकॉल बनता है। नंबर 1 क्या ऑर्गन, किस ऑर्गन में, किस ऑर्गन की, किस द्रव्य की, किस कर्म की, किस गुण की प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? ये हमारा ऑर्गन। हम ऑर्गन की बात करते हैं कि आकाश में ट्रीटमेंट करें, कि वायु में करें, कि अग्नि में करें, कि जल में करें, कि पृथ्वी में करें। ये ट्रीटमेंट का पार्ट पहला होगा, नंबर 1। ठीक। फिर दूसरा हमने बनाया कि हम लोग उसके किस मेरिडियन पे जाएं। दूसरा नंबर आया किस मेरिडियन पे जाएं, ये बीच का पॉइंट है। दूसरा आया है कि किस मेरिडियन पे ट्रीटमेंट दें, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि किस एनर्जी को घटाएं या बढ़ाएं। 3 भाग हो गए। आपको आसानी, सिस्टमेटिक समझने में आसानी होगी। तो हम लोग कहते, जैसे कहते हैं पहले कि हम कहते हैं लेफ्ट आरएफ, पहले बोलते थे लेफ्ट आरएफ, फिर हम बोलते थे 2 वर्टिकल। तो जो लेफ्ट आरएफ बोला तो उंगली बोल दिया कि इस आरएफ माने इसमें जो ऑर्गन है, यानी काल, तो काल पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने काल पर ट्रीटमेंट करने के बाद कहा कि वर्टिकल मेरिडियन 2 वर्टिकल, तो हम लोग कहा 2 वर्टिकल, तो वो 2 वर्टिकल पे आ गए हम लोग। तो 2 वर्टिकल हमारी क्या हुई? मेरिडियन हो गई, क्योंकि सब मेरिडियन, सब इन्हीं में तो मेरिडियन है, इन्हीं उंगलियों में मेरिडियन भी तो है, वर्टिकल भी है और स्पाइरल भी है। फिर हम लोगों ने 3rd नंबर लिखा कि 4, 5, 8, 3, 6 2, ये हमारा एनर्जी पैटर्न। तो 3 सेट में पूरा आपका प्रोटोकॉल बन जाता है। तो ये आश्चर्य मत करिए, पहले लिखते हम लोग फिंगर नंबर 5, फिर आपने कहा फिंगर नंबर 5, फिर उन्होंने कहा कि आपने कहा स्टमक, मान लीजिए आपने कहा, तो आपने कहा स्टमक में फिंगर नंबर 5 माने स्टमक हो गया। फिर आपने कहा कि एसोफेगस में प्रॉब्लम है, तो आपने कहा फिंगर नंबर 5 1 वर्टिकल मेरिडियन। देखिए पढ़िए इससे, फिंगर नंबर 5 हम लोगों ने कहा, पहला कहा फिंगर नंबर, अब देखिए एसोफेगस में आपको जलन महसूस हो रही है, देखिएगा। तो ट्रीटमेंट देखिए, फिंगर नंबर 5 1 वर्टिकल मेरिडियन, यही मिल गया, सामने मिला हुआ है, 1 वर्टिकल मेरिडियन तय हो गया। अब हम क्या ट्रीटमेंट देंगे कि हम कहेंगे कि गर्मी लगी है, यानी हीट बढ़ी है, तो हम कहें, क्या कहेंगे? एसोफेगस में गर्मी घटाना ही है, तो 2, 3 sedate 1, 4 2 हमारा बन जाएगा। मान लीजिए एसोफेगस में गर्मी लगी है, तो हम कहेंगे ये राइट आरएफ, यानी हम फिंगर नंबर 5 कर देंगे, राइट आरएफ एक ही बात है, राइट आरएफ कहें या फिंगर नंबर 5 कहें। तो फिंगर नंबर 5 1 वर्टिकल मेरिडियन, एसोफेगस 1 वर्टिकल मेरिडियन, और 2, 3 sedate 1, 4 2, ये हमारा बन गया। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हमारा और कहीं बॉडी में कोई लेसर कर्वेचर में कहीं वहां पे गर्मी है या वहां पे प्रॉब्लम आ रही है,
और वहां कोई चीज व्यवधान है, तो हम लोगों ने कहा कि फिंगर नंबर 5 लेसर कर्वेचर पे कोई आ रही कोई अवरोध है, तो हम लोगों ने कहा कि लेसर कर्वेचर में कोई चीज रुकावट है, कहीं रुकी हुई है, तो हम लोगों ने कहा कि फिंगर नंबर 5 वर्टिकल मेरिडियन, 4 5 स्ट्रेट, 3 6 टोन। तो तीनों 3 सेट बन गए। तो ये इस तरह बनाने का वो है। तो जब भी कभी स्टमक या यांग ऑर्गन की बात करिएगा तो वर्टिकल मीडियन में उसकी ये पार्ट की बात है। नॉर्मली तो आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये जब पार्ट करेंगे तो पार्ट की बात है। उसी तरह जब कभी हार्ट की बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे, सब कफ जॉइंट में हार्ट की स्प्लीन की बात करेंगे तो कफ जॉइंट पे करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। और जब कभी टिश्यू लेवल बात करेंगे तो आप स्पाइनल मेरिडियन, ये 3 मेरिडियन को आपको करना है। ठीक है।